पग से बहे लहू की धारा, हरि चरणों सहज भाव से वो मुस्कुराते हैं। हो जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते हैं विराते। दशरथ जी बोले सुमंत जी से, सुमंत देखो, वैसे मुझे पता है कि राम मानेगा नहीं वापस लौटने के लिए। अगर राम मान जाए तुम राम को लक्ष्मण और सीता के सहित वापस महल लौटा लाना। और वैसे मुझे पता है कि राम मानेगा नहीं आने को, और ना माने तो लक्ष्मण को राम के साथ छोड़कर और सीता को लेकर के, जानकी को लेकर के वापस लौट आना। और वो कोई भी ना माने आने को तो तुम खुद उन तीनों के साथ चले जाना। सुमन, अगर वो ना माने तो तुम उन दोनों तीनों के साथ चले जाना। ऐसा कहा और राघवेंद्र जी माँ से विदा ले रहे हैं और कह रहे हैं, माँ रो रही है तो कहा, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई कहाई न होती। अगर ममता लुटाई न होती तो ममता मई कहाई न होती। बालक होता है, कहीं जाता है, माँ से विदा लेता है, तो हर बालक के मन में होता है कि द्वारे पे आए मैया हमको निहारो, द्वारे पे आए मैया हमको निहारो। द्वारे पे आए मैया हमको निहारो। द्वारे में आए मैया हमको निहारो। सोई तक दीव सहारो। दीव सहारो।
ममता महीना कहाई रहोगे। हमें क्या बड़ी है मैया हम तुम्हें मनाए। 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 हमारा तो हक है कि हम भी रूठ जाए। हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए। हमारा तो हक है कि हम भी रूठ जाए। अगर माँ मनाने अगर माँ मनाने आई न होती तो ममता महीना कहाई रहोगी। क्या कह रहा है बच्चा? कह रहा है कि द्वारी पे आई मैया। बालक कह रहा है कि देखो माँ अगर बालक से क्रोधित हो जाती है तो बालक कहता है माँ हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए और हम आपके बालक हैं। हमारा तो हक है कि हम रूठ जाएं। और जब बालक रूठता है तो मैया ही उसे मनाने के लिए आती है। तो कह रहे हैं हमें क्या पड़ी है मैया हम तुम्हें मनाए। हमें क्या पड़ी है मैया हम तुम्हें मनाए। हमारा तो हक है कि हम रूठ जाएं। हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए। अगर माँ मनाने तू आए न होती तो ममता महीना कहाई रहोगी। माँ से कह रहे हैं माँ फटकार देना मैया दुत्कार देना फटकार देना मैया दुत्कार देना मगर भोली माँ लाल
मगर भूमिका लाल को प्यार देना। फटकार देना मैया फटकार देना, मगर भोला को प्यार देना, फटकार देना हे माँ, मुझे मार देना, फटकार देना, दुत्कार देना, डांट देना, जो करना हो सो कर देना, किंतु मगर भोली माँ लाल को प्यार देना। हे माँ, लाल को हमेशा मैं जा रहा हूँ, किंतु मुझे भूल मत जाना माँ, भूल मत जाना माँ। माँ, मुझे भुला मत देना, मुझे उतना ही प्रेम देते रहना माँ, उतना ही प्यार देते रहना। तो क्या कह रहे? फटकार देना मैया दुत्कार देना, फटकार देना मैया दुत्कार देना, मगर भूल माँ को प्यार देना, मगर भूमिका लाल को प्यार देना। अगर माता ममता लुटाई न होती तो, अगर मानसी की बनाई न होती तो ममता मैया कहाई न होती। राम जी ने माँ से आज्ञा ली, तीनों मैयाओं से आज्ञा लेकर, पिताजी से आज्ञा लेकर के जा रहे हैं। जैसे ही रथ पर बैठे सब अवधपुर के अयोध्या के बासी पीछे लग गए। बोले नहीं प्रभु, या तो आप जाओ मत, या फिर हमें अपने साथ ले चलो, हम आपके साथ जाएंगे। राम जी रुक नहीं रहे थे तो सब बोले राम जी यहाँ नहीं रुकेंगे तो हम इनके साथ 14 वर्ष तक वनवास इनके साथ ही रहेंगे, 14 वर्ष वनवास में गुजारेंगे, हम नहीं रहेंगे अवध में। ऐसा कह करके अयोध्यावासी रथ के पीछे पीछे भागे। आधा घंटा है और रथ आगे चल के एक नदी के किनारे रुका। रात को विश्राम किया सभी ने। अब रात को सब सो रहे थे, किंतु लक्ष्मण जी नहीं सोए। लक्ष्मण जी उदास बैठे थे, क्योंकि लक्ष्मण जी माँ से कहकर आए थे कि मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा नहीं। रो रहे थे। यहाँ रोने की आवाज़ सुमंत जी ने सुनी, आंखें खुली, जहाँ से आ रही थी लक्ष्मण जी के पास पहुँचे और तब तक राम जी की नींद खुली। उसके बाद शियाजू की भी नींद खुल गई। बोले अब चलो ऐसा करते हैं सुमंत जी, हम रथ लेके निकल लेते हैं, जैसे भी हो सके हमें रथ लेके जल्दी निकलना होगा, वरना ये सारे हमारे पीछे लग जाएंगे। ठीक है। और रथ इतनी जोर से चलाया कि रथ चलाते चलाते बहुत दूर पहुंच गए। यहाँ शबी की जब नींद खुली, अरे रथ 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 कहाँ गया, रथ कहाँ गया? अरे राम जी भी नहीं, सीता जी भी नहीं, लक्ष्मण जी भी नहीं और सुमंत जी भी नहीं, सब चले गए। अब कहाँ तक ढूंढेंगे, चलो हम वापस चलते हैं अयोध्या। सब वापस आ गए और यहाँ इस बात से लक्ष्मण जी ने सीख लिया कि अब मैं कहकर तो आया था और भूल कर भी अब मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि
अयोध्यावासी सो रहे थे, राम जी उन्हें छोड़कर चले आए। अब मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, जो सोया सो खोया। वो सोए, राम जी उन्हें छोड़कर भाग गए। अब मैं नहीं सोऊंगा 14 वर्ष तक। अगर मैं सो गया तो राम जी मुझे भी छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा सोच करके यह रथ आगे बढ़ा और आगे राम जी के पुराने मित्र गुरुकुल में पढ़ा करते थे। दोनों साथ में, भीलों के राजा और राम जी, बड़ी अच्छी मित्रता थी। तो राम जी के मित्रों की नगरी आई। जब मित्र की नगरी आई, जब पता चला निषाद राज को, तो वो अपने बहुत सारी प्रजाजनों को लेकर के भगवान राम के पास आए, चरणों में गिर पड़े। मित्र, आप, बड़े दिनों बाद हमारा मिलन हुआ है, क्या बात है? दशरथ जी ने आपको कैसे जंगल वनवास दे दिया? कोई बात नहीं, अब 14 वर्ष हमारे नगर में ही गुजारे। कहा नहीं, वनवास दिया है, मैं किसी के राज्य में नहीं रहूँगा, मैं वन में जाऊँगा। कहा महाराज, पर कहा नहीं, बस एक दिन यहाँ विश्राम करूँगा। आप ज़्यादा कह रहे हो तो आपके नगर में मैं एक दिन विश्राम कर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं रहूँगा। नगर गए, नगर में एक दिन विश्राम किया। दूसरे दिन सुमंत जी को वहाँ से भेज दिया। सुमंत जी ने कहा कि प्रभु, पर महाराज ने तो कहा था। कहा महाराज ने कहा था, पिताजी ने कहा था, किंतु आप जाओ, आप महल जाओ, महल को संभालना पड़ेगा, महल में कोई होगा नहीं, जाओ आप। हमारे साथ अब निषाद राज जी हैं। यहाँ सुमंत जी ने निषाद राज जी से कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, किंतु आप 14 वर्ष तक इनके साथ रहे। महाराज ने कहा था। कहा ठीक है, जैसे आप हैं इसी प्रकार मैं हूँ, इनके साथ रहूँगा। यहाँ पहुँचे गंगा जी के किनारे, और गंगा जी के किनारे पहुँच गए और कह रहे हैं कि नाव लाओ। अरे भैया, नाव लाओ। राम जी कह रहे हैं कि हमें नाव पर बिठा करके पार कर दो। भैया नाव लाओ। पर नाव चलाने वाले ने मना कर दिया, हम नहीं लाएंगे। क्यों? बोले हम नहीं ला सकते नाव, हम नाव नहीं लाएंगे, हम जानते हैं सब कुछ। अरे आपकी चरण छूने से एक पत्थर की मूर्ति, शिला, नारी बनकर उड़ गई, और क्या पता बीच नदी में कहीं हमारी नाव नारी बन के ना उड़ जाए। तो हमें तो भैया तैरना आता है, तो हम तो पार हो जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ी तैरना आता है, आप तो हो नहीं पाओगे। बोले भैया तुम चिंता मत करो। बोले नहीं, हम आपके चरण धो लेंगे। चरण धो ले? बोले लो चरण धो लो। बोले ऐसे नहीं, एक बार आप हमसे कहो। अब राम जी कैसे कहें, अब कोई होता है संत तो भक्तगण उनके चरण धोते कि वो कहते हैं कि भैया हमारी चरण धो लो, खुद कहते हैं क्या? तो राम जी ने सोचा ऐसे कैसे कह दे कि हमारी चरण धो लो। बोले तुम्हें धोलना है तो धो दो। बोले नहीं, आप कहोगे तब धो लेंगे। आप एक बार कहो केवट भैया हमारी चरण धो लो। अब राम जी सोच रहे हैं इनसे कैसे कह दे कि हमारी चरण धो लो। ऐसे कोई कहता है क्या हमारी चरण धो लो? अब राम जी सोच में पड़ गए। बोले ठीक है, आपकी इच्छा है तो धुल लो चरण। बोले देवी जल लाओ जल्दी से। ठीक है, जल ला के चरण धुलवाए। बोले अब तो बिठा लोगे? बोले ठीक है। पर लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। यहाँ बोले
चलो अब कोई बात नहीं, अब आपकी चरण धुली जो धूल थी जिसके कारण जिससे शिला नारी बनकर उड़ गई थी तो वो तो हट गई है, अब कुछ नहीं होगा। अब चलो बैठो महाराज। बिठाया, उसके बाद गंगा जी के उस पार किया, आगे प्रयागराज पहुंचे। राम जी सियाजू और राम जी के साथ सियाजू हैं, लक्ष्मण जी हैं और निषाद राज भी साथ थे। प्रयागराज तक निषाद राज साथ में आए। फिर राम जी ने मना किया कि अब नहीं, अब जाओ तुम, यहाँ के जो ऋषिगण हैं हमें पहुँचा देंगे और हम चित्रकूट में रहेंगे, वहीं आसपास कहीं जंगल ढूंढ कर वहीं अपनी छोटी सी कुटिया बनाएंगे, वहीं ऋषिगण या हमारे साथ जाके वहीं कुटिया बनवा देंगे, हम रहेंगे आराम से, अब आप जाओ। पर निषाद राज बोले नहीं प्रभु, हम आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, आप जाओ। निषाद राज प्रभु को प्रणाम करके वापस लौटे। यहाँ भगवान आगे चित्रकूट आए। चित्रकूट से वहीं पास में अपनी कुटिया बनाई और रहने लगे सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ। कुछ दिनों बाद जब भरत जी आए, जब भरत जी को पता चला कि राम जी को राम लखन बोले कपड़ा लपेटो, लपेटा और जितना कपड़ा। जिनके सुपुत्र श्री विशाल जी अग्रवाल गोंदिया से पधार रहे हैं, वो आकर के मंच पर आकर के पूज्य माता जी से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हमारे बीच में हमारे विशाल जी आए हुए, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। अपना समय निकाल करके कथा में आए, जरा जोर की ताली बजाओ। यहाँ हम सभी मिलकर के हमारे विशाल जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जरा जोर की ताली बजाओ ना, जरा और जोर की, जरा आवाज तो आनी चाहिए। लगे तो यहाँ भगवान राम ने रावण का उद्धार किया और रावण का उद्धार करने के बाद सीता जी को लेकर आए, अग्नि परीक्षा हुई, विभीषण जी को राजपाठ दिया, राम जी वापस अवध आए, अयोध्या आए और राम जी को राज्य अभिषेक किया गया। राज्य अभिषेक जब किया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, राघवेंद्र सरकार की। जयकारा लगा, बोलो राघवेंद्र सरकार की। इस जान की बदौलत और जान जिसमें है श्री राम की बदौलत। कुछ पुण्य हो आप सभी को भी कुछ देर बाद झांकियों के दर्शन होंगे। हमारी कुछ बहनें थी, कल बड़ी उत्सुकता से बनी थी कि भैया हमारे गले में भी माला डलेगी, पर उन बेचारियों के गले माला नहीं डल पाई, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो आज सुंदर प्रोग्राम रखा है, कल का आज चारों भाइयों का सुंदर विवाह करवाया जाएगा। राम जी के गले में डली थी, ऐसी आज तीनों भाइयों के गले में डाली जाएगी माला। वो बेचारे सोच रहे थे जो भी बने थे कल, बोले कि देवी जी हमने तो राम जी के गले में बस डलवाई, हम लोगों के में तो डलवाई नहीं, हम तो बने ही थे इसलिए कि हमारे गले में माला डले, डली नहीं। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आज भी बन जाए और चलो डलवा दे। तो इसलिए आप सभी को कुछ देर पश्चात सुंदर झांकियों के दर्शन होंगे। जय हो। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है।
धरती थमी है सदियों से इंसान की बदौलत। धरती थमी है सदियों से इंसान की बदौलत। पंडित के घर में जन्मा उस भी था बहुत ज्ञानी। पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी। रावण का नाश हो गया, रावण का नाश हो गया अभिमान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। वो धरती पे सदा ईश्वर खेले हैं यहाँ आकर। वो धरती पे सदा ईश्वर खेले हैं यहाँ आकर। भगवान जन्म लेते हैं, भगवान जन्म लेते हैं सब संत की बदौलत। उस जान की बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, राघवेंद्र सरकार की जय। जोर से जयकारा लगाओ। वहीं से डाल लिया है कि जान देवी जी डरवाई की माला। देखो हमारे जी तभी राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी पहले से ही माला डाल लिया है कि कहीं देवी जी फिर न डलवाए कल जैसा। मना ना करते डालने के लिए। देखो अपने वहीं से डलवा लाए सब लोग माला। अरे चलो जोर से जयकारा लगाओ। बोलो राघवेंद्र सरकार की, चारों भैयाओं की, तीनों मैयाओं की। ऐसा कहीं जयकारा लगता है? देखो बस हम आज आपसे कह रहे हैं, बस आज लास्ट दिन है, आज लगा दो जरा जोर का जयकारा। बस आज, बस आज। कल से ना हम जयकारा लगवाएंगे, ना ताली बजवाएंगे और ना ही नृत्य करवाएंगे। हम कुछ नहीं करवाएंगे। कल से आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है? तो बस आज लगा दो जयकारा। बोलो राघवेंद्र सरकार की, रामलला सरकार की। ऐसा जयकारा लगता है? ये कहीं जयकारा लग रहा है? बताओ जयकारा लगता है ऐसा? जरा इतनी जोर का जयकारा लगाओ, सबको पता चल जाए कि आज कथा पूर्ण हो चुकी है। लगा चला जोर का जयकारा। बोलो हनुमान जी महाराज की। पता चल जाएगा सबको इतने से जयकारे में? बताओ, पता लग जाएगा? अभी थोड़ी दूर तक आवाज नहीं पहुंची होगी। आप बात कर रहे हो, पूरे गांव में कहां से पहुंचेगी? जरा जोर से लगा दो माताओं, जरा जोर से जयकारा लगाओ। बोलो राघवेंद्र सरकार की, राजा रामचंद्र भगवान की। देखो अभी आपको कुछ देर बाद हम आपको नृत्य करवाएंगे, तो हाथ उठाओ। कौन कौन माताएं नाच के आई हैं? हाथ नाचना सीख के आई हैं? हाथ उठाओ, उठाओ हाथ। कौन कौन सीख के आए हो? नीचे करो। आता किसको किसको? हाथ उठाओ। बस इतनी माताओं को आता, भक्तों को कितने को आता है? बस आगे आगे भाई लोगों को आता है और आगे आगे माताओं को आता है। अच्छी बात।
और जिन जिन माताओं को नाचना नहीं आता तो दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजाएंगे, ठीक है? सब लोग तालियां बजाएंगे, ठीक है? बजाओगे ना जिन जिन को नाचना नहीं आता। जैसा नाचना है सो नाच लेना, हिल डुल लेना, जैसा आए सो, ठीक है? ठीक है ना? बस एक बार दूर करे करा और लगा दो, बोलो राघवेंद्र सरकार की, किशोरी जी की, दशरथ जी महाराज की, हनुमान जी की, राधा रानी सरकार की, अयोध्या धाम की। जरा और जोर से सियावर रामचंद्र भगवान की। तो आइए हम सभी मिलकर के भजन करते हैं और जिन जिन को नाचना आएगा वो नाचेंगे। और अभी शायद देखो जिन जिन को आता है नाचेंगे, अभी भजन चल रहा है, ठीक है? हमारी माता है, जिन जिन को नाचना आता है खड़े हो जाओ और जोड़ी जिन जिन की है अपनी जोड़ी को ले लो। ओ दूल्हा बने चारों भैया हो, दूल्हा बने चारों भैया, सब नाच रहे माता भैया। दूल्हा बने चारों भैया, सब नाच रहे। दूल्हा बने चारों भैया, सब नाच रहे।
जय है। करो 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 जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्यो परमेश्वर श्री सीताराम स्वरूपाय श्री मानस पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले राज रामचंद्र भगवान की, श्री कनक बिहारी सरकार की। अपने अपने आसन पर विराजित हो जाएंगे। प्रसाद आप सभी के पास में पहुंचेगा और कल की जो विशेष सूचना है, कल का जो पूजन का क्रम है उसको भी आप सभी लोग श्रवण करेंगे। कल प्रातःकाल ठीक 7:30 बजे यहाँ पर पूजन प्रारंभ हो जाएगा। जिस समिति के जो लोग हैं उनसे निवेदन है विशेष रूप से वो श्रवण करेंगे इस बात के लिए। कल ठीक 7:30 बजे यहाँ पर अभी तक जो यजमान जिन्होंने पूजन किया है वो उपस्थित हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो भी समिति के सदस्य हैं वो यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि 8 से 9 बजे तक पूजन चलेगा और ठीक 9 बजे यहाँ पर हवन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 9 बजे से 11 बजे तक यहाँ हवन का यज्ञ का आयोजन रखा गया है, जिसमें जो भी भक्त आहुति डालना चाहते वो भक्त यहाँ पर सम्मिलित होंगे। तो उनसे निवेदन है कि ठीक यहाँ जो समिति के सदस्य हैं एवं जो अभी तक के यजमान है वो ठीक 7:30 बजे 7:30 पर यहाँ पांडाल में उपस्थित हो जाएंगे। 8 बजे से 9 बजे तक जो नित्य प्रति जो पूजन चलता है वो पूजन होगा। उसके बाद 9 से 11 उसके बाद 9 से 11 जो है हवन का कार्य रखा गया है और उसके बाद में फिर आगे जो भोजन भंडारे की व्यवस्था रखी गई है। जो भी भक्तगण आना चाहे सभी लोग आमंत्रित हैं। आप सभी नागरा धाम में कथा सुनने के लिए अवश्य आए और यहाँ जिस कमेटी को कथा करवानी है कमेटी आई भी हुई है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। हम सभी मिलकर के हार्दिक स्वागत करते हैं उनका। और इधर जोर की ताली बजाओ। और देखो